4:30 4:06 चिट्ठी फैलते बहुत मारेंगे। शुभम कुमार उसके मकान में भी पहुंच गए। रोटी नहीं आज हम देख रहा हूँ तुम्हें। बच्चा माय सब प्रिया यादव, अजय यादव, मारुति दीदी कह रही है धर्म के कारण खुद का मकान भी नहीं था। सिंहेश्वर के मकान में रहते जिंदगी निकल गई। बाबा प्रदीप मिश्रा कमिंग। बेटियों भी रोती हुई कहती हैं कि लोग खाना देते। 65 साल के बाद संतान हो सकती है, पर तेरी कृपा का सब के पत्र रखा है। मेरा नाम शुभम कुमार, सीतामढ़ी जिला विष्णुपुर गांव बिहार से। शुभम कुमार कहीं बैठे हो तो एक पत्र लेने के लिए आए। शुभम कुमार सीतामढ़ी जिला विष्णुपुर गांव बिहार से। एक लोटा जल ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं पटना रहकर कई सालों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। 1-2 नंबर से रह जाता था। सालों बीत के चले गए, पर मेरी सरकारी नौकरी नहीं हुई। सरकारी नौकरी की सफलता मुझे नहीं मिली। मेरी माँ और पापा आपकी कथा सुनते। एक दिन मेरे पापा ने मुझसे कहा, बेटा वो सीहोर वाला महाराज टीवी पर आता है, एक बार आसन लगा के टीवी के सामने बैठ कर कथा। एक लोटा जल शिवजी को चढ़ाना प्रारंभ कर, पशुपति व्रत और चल हम माता पिता तुझे लेकर सीहोर चले। एक बार सीहोर में कंकर शंकर की पूजन कर। मेरे पापा मम्मी सीहोर गए, वहाँ कंकर शंकर पूजन करी। हम लोग पूजन कर कर वापिस आ गए। बाबा से विनय करा, एक कंकर लिया है, रुद्राक्ष लिया है, फिर वापिस एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। ऐसा मन कर रहा था कि मैं पास तो होऊंगा नहीं, क्योंकि इतने सालों से पटना में रहकर मैं नौकरी की तैयारी कर रहा, पर निकल नहीं पा। तो अब क्या हो? शिव जी पे भरोसा कर नौकरी का अप्लाई करा, लेकर आया। परीक्षा की तारीख आ गई और शहद बेलपत्र लगाकर शिव जी को चढ़ाकर परीक्षा देने के लिए चला गया। मुझे क्या मालूम था कि सीहोर में मेरा कुबेर भंडारी 3 महीने में मुराद पूरी कर देता है और बाबा ने मुझे सरकारी शिक्षक पद पर नियुक्त कर दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूँ। बाबा ने मुझे सरकारी शिक्षक पद पर नियुक्त कर दिया। गुरुदेव, आपकी कथा
मैंने केवल YouTube पर और टीवी पर सुनी है, आज तक आपको देखा नहीं। हम लोग सीहोर भी गए तो आप हमें दिखे नहीं, पर आज हमारा बिहार धन्य हो गया जो आप यहाँ पधारे और शिव की कृपा से हमको ये अपार। कहीं बैठे हो बेटा, शुभम कुमार, सीतामढ़ी जिला के विष्णुपुर गांव बिहार से, अगर कहीं बैठे हो तो आ सकते। शिव पर भरोसा कितना है, विश्वास, आपकी दृढ़ता कितनी है। और फिर निवेदन करूं, संसार के लोगों पर किया गया विश्वास एक दिन टूटेगा जरूर। रिश्तेदारों पर किया गया विश्वास एक दिन टूटेगा जरूर, पर शंकर जी पर करा गया विश्वास कभी नहीं टूटेगा और कभी नहीं। आप उससे दृढ़। देवराज ब्राह्मण नहीं जानता, शंकर जी के मंदिर नहीं गया कभी, देवालय कभी शिवालय नहीं गया कभी, शंकर जी के मंदिर तक नहीं गया कभी, शिव के द्वार नहीं गया। मेरी दीदियों, हो सकता है अन्य देवी देवताओं के पूजन में थोड़ा धन लग रहा हो, नहीं लगता। महादेव के पूजन में धन की जरूरत नहीं है, महादेव की पूजन में केवल मन की जरूरत है। और जिस दिन तुमने मन लगा लिया, मेरा महादेव प्राप्त, जिस दिन मन लगा, पानी की बूंद, पानी की बूंद गर्म तवे पर पड़ती है तो भस्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। पानी की बूंद अगर गर्म तवे पर पड़ी तो पानी की बूंद कमल के फूल पर पड़ी तो मोती की तरह दिखती है, और पानी की बूंद सीख में पड़ जाए तो मोती बन जाती है। उसी तरह जो महापुराण की कथा यदि शरीर में आ जाए तो हमारे पापों को भस्म कर देती है, समाप्त कर देती है। जो महापुराण की कथा यदि हृदय में आ जाए, दिल में आ जाए, मन में आ जाए तो हमें शंकर से मिला देती है। और जो महापुराण की कथा हमारी चित्त वृत्ति को आनंदित करती है, आनंदित करती है। कई लोगों के मन में प्रश्न खड़ा होता है, हमने इतनी कथा सुनी, हमने इतनी कथा सुनी, पर ये कुबेरेश्वर बाबा की शिव पुराण की कथा में ऐसा क्या है कि जो पंडाल में आकर बैठता है वो 3 महीने में वापिस अपना पत्र लेकर पंडाल में पहुंच जाता है, इसमें है क्या? और मेरी बहनों, ज्यादा पत्र तो हम नहीं पढ़ सकते, पर पहले दिन अभी इतने सारे पत्र और पढ़े हुए हैं जिसको हम पढ़ नहीं था। अभी इतने से पत्रों का, और ज्यादा पत्र पढ़ेंगे तो लोग कहेंगे महाराज जी पत्र पढ़ दिए, पर आपका विश्वास भी तो यहाँ पत्रों के माध्यम से दिखता है कि आप लोगों ने इतने प्रेम से, अरे टीवी पर सुनी, खगड़िया में सुनी, जहाँ तुम्हारा मन पड़ा वहां जाकर सुना और तुम्हारे अंदर शंकर की अविरल भक्ति प्राप्त हुई। एक पति छोटी सी नथनी दिला देता है तो पत्नी सिर पे पल्ली लेके 25 बार अब जरा विचार करो, पत्नी को छोटी सी नथनी दिलाई तो उसने इतनी सारी रिश्तेदारों को बताया। अब भोलेनाथ ने तुमको इतना कुछ दिया और तुम भरे मंच से ना बताओ तो काहे की जिंदगी है तुम्हारी? तो गणेश क्या है, हम तो बाबा हम तो ये उसकी उदारता से मिला, ये उसकी कृपा से मिला, उसकी दृढ़ता से मिला। हमने विश्वास किया, भरोसे पर उसके आश्रित
होने के बाद हमको प्राप्त हुई। बस विश्वास की दृढ़ता के साथ जीवन जिया। एक बार देवराज इंद्र के छोटे भाई मुकुंद बैंक दिल्ली गया है। देवराज इंद्र के छोटे भाई मुकुंद के मुख से निकल गया कि देवताओं में नारायण बड़े हैं और शिव की अवहेलना भगवान शिव पर हंसना अवहेलना मुकुंद देवराज इंद्र के भाई मुकुंद ने कहा कि देवों में देव नारायण बड़े हैं बाकी